अगर तुम यह सोचते हो कि हनुमान जी का नाम सिर्फ डर दूर करने के लिए है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम यह सोचते हो कि हनुमान जी हर किसी की मदद करते हैं, तो यह सुनना तुम्हें असहज कर सकता है, क्योंकि सच यह है, हनुमान जी कमजोरी का समर्थन नहीं करते, वे साहस का साथ देते हैं। और यही अंतर है साधारण भक्ति और वास्तविक शक्ति में। आज बहुत लोग हनुमान जी को याद करते हैं, पर बहुत कम लोग उनके जैसे बनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी बनना सुविधाजनक नहीं होता, वह जिम्मेदारी मांगता है। हनुमान जी को अक्सर केवल शक्ति का प्रतीक समझ लिया जाता है, पर उनकी असली शक्ति गदा में नहीं, उनके नियंत्रण में है। जिसके पास अपार शक्ति हो और फिर भी वह सीमा न लांघे, वही वास्तव में महान होता है। हनुमान जी चाहे तो एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे धर्म का मार्ग जल्दबाजी का नहीं होता। आज मनुष्य यही चूक जाता है, थोड़ी सी ताकत मिलते ही वह स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगता है। पर हनुमान जी सदैव स्वयं को सेवक कहते रहे, और यही सेवा भाव उन्हें अमर बनाता है। सेवा कमजोरी नहीं है, सेवा वह अनुशासन है जो शक्ति को दिशा देता है। जब हनुमान जी लंका पहुँचे, तो वहाँ केवल एक नगर नहीं था, वहाँ अहंकार था। रावण का अहंकार, उसकी शक्ति का अहंकार, उसके ज्ञान का अहंकार। और अहंकार हमेशा यह भूल जाता है कि उसका अंत निश्चित होता है। हनुमान जी चुपचाप लंका में घुसे, कोई गर्जना नहीं, कोई चेतावनी नहीं, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वह उपस्थित होती है। और जहाँ वह उपस्थित होती है, वहाँ अधर्म स्वयं घबराने लगता है। आज का मनुष्य बहुत बोलता है, पर बहुत कम करता है, और फिर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हनुमान जी यह प्रश्न नहीं पूछते, वे पूछते हैं, तुमने प्रयास क्यों छोड़ा। और यही प्रश्न सबसे असहज होता है। अब ध्यान से सुनो, यह हिस्सा कहानी नहीं है, यह परीक्षा है। अगर आज हनुमान जी तुम्हारे सामने आ जाएं, तो वे तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, वे तुमसे एक ही सवाल पूछेंगे, तुम भाग क्यों रहे हो। हाँ, भाग रहे हो, जिम्मेदारी से, संघर्ष से, और सबसे ज्यादा अपने सामर्थ्य से। तुम कहते हो परिस्थितियाँ खराब हैं, हनुमान जी कहते हैं साहस कमजोर है। और यह सुनना अधिकांश लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत लोग यही वीडियो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ जवाबदेही है। हनुमान जी तुम्हारा डर नहीं हटाते, वे तुम्हें डर के सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति डर के सामने खड़ा होना सीख गया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में शक्ति चाहते हो या सिर्फ सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा कमजोरों को चाहिए होती है और शक्ति तैयार लोगों को मिलती है। अगर यह सुनकर तुम असहज हो रहे हो, तो यही संकेत है कि यह हिस्सा तुम्हारे लिए है। और अगर तुम यहाँ तक रुके हो, तो समझ लो यहीं से तुम अलग हो जाते हो। हनुमान जी कभी यह नहीं कहते, मैं तुम्हारी समस्या सुलझा दूंगा, वे कहते हैं, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि समस्या तुम्हें छोटी लगे। यही कारण है कि उनकी भक्ति आदत नहीं बनती, वह चरित्र बनाती है। जब संजीवनी पर्वत उठाया गया, तो वह चमत्कार नहीं था, वह उत्तर था उन सभी के लिए जो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं, जब तक धर्म जीवित है, तब तक हार अंतिम नहीं होती। पर धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है सही जानते हुए भी सही पर टिके रहना। धर्म का अर्थ है डर लगने के बाद भी पीछे न हटना। और यही जगह है जहाँ ज्यादातर लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं सही हूँ, पर हालात गलत हैं। हनुमान जी कहते हैं, अगर तुम सही हो, तो हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। हाँ, तुम्हें थका सकते हैं, तुम्हें गिरा सकते हैं, पर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होता है, वह अकेला हो सकता है, कमजोर नहीं। हनुमान जी का जीवन इसी बात का प्रमाण है। वे हर समय रणभूमि में नहीं थे,
वे हर समय चमत्कार नहीं कर रहे थे, पर जब आवश्यकता पड़ी तो वही हनुमान जी युद्ध की दिशा बदल देते हैं। आज मनुष्य हर समय परिणाम चाहता है, पर हनुमान जी तैयारी सिखाते हैं, क्योंकि परिणाम तुरंत मिल सकता है, पर तैयारी चरित्र बनाती है, और बिना चरित्र के मिली हुई शक्ति अहंकार बन जाती है। हनुमान जी इसीलिए संयम हैं। वे जानते हैं कब चुप रहना है और कब सारा संसार हिला देना है। आज का मनुष्य हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, पर हनुमान जी प्रतिक्रिया नहीं देते, वे निर्णय लेते हैं, और यही अंतर है कमजोरी और शक्ति में। जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है तो हनुमान जी तुमसे यह नहीं कहते सब सह लो, वे कहते हैं सब समझो, क्योंकि जो व्यक्ति समझ के साथ खड़ा होता है वह क्रोध में नहीं धर्म में चलता है। हनुमान जी का क्रोध अंधा नहीं था, वह न्याय से जुड़ा था, इसलिए लंका जली पर निर्दोष नहीं जले। यही अंतर है विनाश और धर्म रक्षा में। आज लोग अपनी गलती को भी धर्म का नाम दे देते हैं, पर हनुमान जी ऐसा नहीं करते। वे पहले स्वयं को परखते हैं, और जो स्वयं को परखने की हिम्मत रखता है वही सच में आगे बढ़ता है। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे सामने नहीं तुम्हारे भीतर है। वह आवाज जो कहती है छोड़ दो, अब बहुत हो गया, तुमसे नहीं होगा। हनुमान जी इसी आवाज को तोड़ने आते हैं। वे कहते हैं थक जाना पाप नहीं है, पर हार मान लेना धर्म से दूर जाना है। इसलिए वे मनुष्य को गिरने नहीं, रुकने नहीं देते। अगर आज तुम बार बार असफल हो रहे हो तो यह संकेत है कि तुम गलत नहीं हो, यह संकेत है कि तुम सीख रहे हो, और जो सीखता है वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। हनुमान जी कभी भीड़ के साथ नहीं चले, वे सही के साथ चले, और सही अक्सर अकेला होता है। इसलिए अगर आज तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो घबराओ मत, यह कमजोरी नहीं, यह तैयारी है। तूफान से पहले सन्नाटा होता है, और सन्नाटा डर नहीं संकेत होता है। हनुमान जी तुम्हें यह नहीं कहते मैं सब ठीक कर दूंगा, वे कहते हैं मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि सब ठीक हो सके, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, पर हर कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता। हनुमान जी खड़े रहना सिखाते हैं, बिना चिल्लाए, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के, सिर्फ सत्य के साथ। और जब सत्य के साथ कोई खड़ा हो जाता है तो देर से ही सही पर जीत उसकी ही होती है। क्योंकि जहाँ धर्म जीवित है वहाँ हार कभी अंतिम नहीं होती। हनुमान जी कहते हैं ताकत दिखाने की नहीं, ताकत संभालने की चीज है। जो हर बात पर टूट पड़े वह शक्तिशाली नहीं होता, और जो हर बात सह ले वह भी नहीं। शक्ति वही है जो सही समय पर खड़ी हो सके। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि तुम उस जगह खड़े हो जहां से आगे कम लोग जाते हैं। हनुमान जी आसान रास्तों के देवता नहीं हैं, वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो सही रास्ते पर डटे रहते हैं। इसलिए डरो मत, भागो मत, पीछे मत हटो, क्योंकि जहां धर्म जीवित है वहां हार अंतिम नहीं होती। यही हनुमान जी का संदेश है।